दोस्तों, यूपीएससी बहुत लोगों की विश रहती है आईएएस बनना, आईपीएस बनना। बहुत लोग चाहते हैं कि मैं इससे जल्द से जल्द तैयारी स्टार्ट कर दूं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बिना अपना टाइम बर्बाद किए वैसे क्रैक कर लूं जस्ट ग्रेजुएशन के बाद। तो इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। मैं पूरा डिटेल्स यूपीएससी के बारे में नहीं बताऊंगा, बट मैं तैयारी के ऊपर बताऊंगा कि आप अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी कैसे कर सकते हैं, आईएएस आईपीएस की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। ये मेरा चैनल है फ्रेंडली स्टडी। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये कुछ सर्विसेज हैं, टॉप सर्विसेज, दैट इज आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, आईआरटीएस सेंटर और बाकी सेंट्रल सर्विसेज। इसमें करीब 14-15 सर्विसेज हैं। तो आप इसके लिए तैयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग टाइम लगाते हैं, कोई 1 साल, कोई, सबकी अपनी कैपेबिलिटी रहती है, क्योंकि इसमें पढ़ना बहुत है। यू हैव टू स्टडी वेरी मच, देन हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि तैयारी कैसे करूँ और कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो इस वीडियो में बात करूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगा आपको कि कैसे आपको स्टार्ट करना है, कहाँ फोकस करना है। वैसे तो यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, बट लोगों के बीच जो क्रेज़ रहता है वो सिविल सर्विसेज का रहता है, आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, और भी बाकी इसमें जितने भी सर्विसेज हैं सारे के सारे अच्छे सर्विसेज हैं। इसमें नो डाउट कोई सर्विस बेकार नहीं है, सारे सर्विस अच्छे हैं अपने आप में। बट द मेन प्रॉब्लम इज़ टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। इस एग्ज़ाम को क्रैक करना। हर साल तकरीबन 1000 से 1200 के बीच में सीट रहती है और एस्पिरेंट रहते हैं अराउंड 6 लाख टू 10 लाख इसको भरते हैं। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं। वो होता है प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स सबके लिए होता है। जो प्रीलिम्स में क्वालिफाई करेंगे वो मेंस में जाएंगे, और जो मेंस में क्वालिफाई करेंगे उनको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, और मार्क्स आपका मेंस और इंटरव्यू मिला के डिक्लेयर किया जाता है। तो प्रीलिम्स क्रैक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंस में जाने के लिए, अब मेंस क्रैक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में जाने के लिए। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, 200 मार्क के। पहला पेपर, दूसरा मार्क भी 200 मार्क का होता है, बट दूसरा जो पेपर है वो बस क्वालिफाइंग पेपर है। सेकंड पेपर एप्टीट्यूड होता है, पहला पेपर जीएस होता है, जिसमें जीएस में सब कुछ हिस्ट्री, सिविक्स में, ज्योग्राफी के और जितने भी करंट अफेयर्स प्लस करंट अफेयर्स है वो सब भी आते हैं। तो सिलेबस तो इसका बहुत ही वास्ट है। एक क्वेश्चन की तरह समझ लो कि एक बार बैठ गया तो आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है, बस पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। सिलेबस कुछ इस टाइप का है इसका, बट आपको क्या करना है, फोकस्ड रहना है उन्हीं चीज़ों पर जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उससे हट कर नहीं पढ़ना। क्योंकि पढ़ते टाइम इंसान ट्रैक जाने का कहाँ पहुँच जाता है कहीं, तो ये नहीं करना। बस सिलेबस पे फोकस रहना है, उतना ही पढ़ना है जितना सिलेबस में है। उससे ज़्यादा इधर उधर पढ़ोगे तो एंड में यू विल नॉट क्वालिफाई आपको, क्योंकि पढ़ना ही नहीं है बट उसे याद भी रखना है। स्टडिंग इज़ नॉट ओनली द सॉल्यूशन, क्योंकि पढ़ तो आप बहुत कुछ ले रहे हो बट याद नहीं रह रहा तो क्या मतलब ऐसा पढ़ाई का। तो ये बहुत मैटर करता है। टोटल एग्जाम जो होता है वो 1250 मार्क का होता है, और सबसे अच्छी बात है 40% अगर आप 1250 में लेते आ रहे हो, अराउंड 900 भी आ रहा है, 900 प्लस, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो सोच सकते हो कि कितना, एक तरह से कहो बहुत ही ईजी एग्जाम है कि यू डोंट हैव टू स्कोर 80% या फिर 60% नहीं चाहिए इसमें, लाइक अदर एग्जामिनेशन। सो इट इज़ डिफरेंट। आपको 1250 में अगर 900 भी आ रहा है देन यू विल बी सिलेक्टेड। सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट। दोस्तों, सबसे पहले सिलेबस रीड करो, रीड द सिलेबस। सिलेबस पढ़ो, सिलेबस क्या है, प्रीलिम्स का क्या है, मेंस का क्या है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में 2 पेपर है और मेंस में ऐसे है GS 1, 2, 3, 4 एंड देन योर ऑप्शनल। तो ऑप्शनल में 2 पेपर हो जाते हैं। तो ये पहले सिलेबस रीड करो कि क्या सिलेबस है, और फिर उस पर एनालाइज करो कि आप कर सकते हो या नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, कर सकते हो, क्योंकि देखो सिर्फ क्रेज रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए मेहनत करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो कर सकते हो, समझ, हाँ आपको लग रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आई कैन रीड दैट मच, चाहे आप कोचिंग लो या सेल्फ स्टडी करो, दिस इज़ अनदर थिंग। बट जहाँ भी पढ़ोगे आपको पढ़ाएगा तो उतना नहीं, पढ़ना तो वही सब सिलेबस में है। तो वो सोचो कि आप कर सकते हो या नहीं हो सकता तो लीव करो, उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। अगर सोच रहे हो हाँ कर सकता हूँ मैं, आई कैन रीड इट, देन डिसाइड ये करना है कि कैसे स्टार्ट करूँ, कब से स्टार्ट करूँ। और जब ये डिसाइड कर लोगे आप, देन स्टार्ट चुपचाप से बिना किसी दुनिया को सुने हुए पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि पढ़ना बहुत है और एग्ज़ाम बहुत ही इजी नहीं है।
हालांकि सभी एग्जाम जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं टफ ही होते हैं, बट इसका एक अलग ही इम्पोर्टेंस है इंडिया में। सो द क्वेश्चन इज व्हाट टू डू, करना क्या चाहिए। देखो ये मेरे पर्सनल टिप्स है जो मैं दे रहा हूँ, यू मे डिफर, आपका अपना कुछ स्ट्रैटेजी हो सकता है, कुछ वेज हो सकते हैं, देन यू कैन गो विद दैट। बट मैं जो बता रहा हूँ वो है, सबसे पहला बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में भरोसा करो। जब आप स्टार्ट करने जा रहे हो तो सबसे पहला अपने आप में भरोसा रखो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। ये मत सोचो होगा या नहीं होगा, कि क्यों नहीं होगा, बाकी लोगों का होता है तो आपका क्यों नहीं होगा। सबसे पहले बिलीव इन योर सेल्फ। उसके बाद जब तक भरोसा नहीं होगा तब तक क्रैक नहीं होगा एग्जाम। कॉन्फिडेंस चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए इस एग्जाम्स के लिए। फिर अगर आप 3 ईयर को हैव फन इन फर्स्ट और सेकंड ईयर उनके लिए बोल रहा हूँ जो इनका 4 साल का डिग्री कोर्स है, फॉर इंजीनियरिंग में, फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग में हो, और फर्स्ट ईयर उनके लिए बोल रहा हूँ जिनका 3 ईयर का ग्रेजुएशन कोर्स है, जैसे BA BSc BCom या कोई भी 3 ईयर्स कोर्स। तो आपने आप फर्स्ट, जिनका 3 साल है वो फर्स्ट ईयर आराम से मस्ती करो, घूमो फिरो, कि 12th पास करके गए हो, थोड़ा एंजॉय करना चाहिए। जो जिनका 4 ईयर डिग्री कोर्स है वो पहले 2 साल एंजॉय कर लो। अब क्या करना है, फ्रॉम द सेकेंड और थर्ड ईयर ये स्टार्ट स्टडिंग और टीचिंग स्कूल स्टूडेंट। देखो क्या होता है, मैं पढ़ाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्यों देखिए एक तो आप स्टूडेंट हो, थोड़ा अपना इनकम भी हो जाएगा, साथ साथ अगर आप 8th to 10th एटलीस्ट 8th to 10th अगर आप पढ़ाओगे, पढ़ाने को 6th to 10th है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ 8th to 10th पढ़ा दो, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाओ, मैथ्स सोशल साइंस सब कुछ पढ़ा दो, साइंस भी, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट है। एंड में आपको खुद भी वो पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाने से आपको वो याद हो जाता है, क्योंकि जो पढ़ाओगे आपके माइंड में वो चीज़ रहेगा। तो अगर आप पढ़ा सकते हो, एक सोर्स ऑफ इनकम भी हो जाएगा और साथ साथ आपका एक रिविजन भी हो जाएगा उन सब चीज़ों का जो कि 8th से 10th है, तो वो पढ़ा दो। प्लस क्या करो, न्यूज़पेपर स्टार्ट करो पढ़ना फ्रॉम योर सेकेंड और थर्ड ईयर। न्यूज़पेपर डेली पढ़ो। और न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है, ऑब्वियसली द हिंदू न्यूज़पेपर विच इज़ वेरी कॉमन, विच हैज़ इंपॉर्टेंस इन दिस एग्जामिनेशन, दैट इज़ द हिंदू। तो वो पढ़ो, चाहे आप अगर न्यूज़पेपर नहीं भी मिल रहा है तो ऐप डाउनलोड कर लो, ऑनलाइन पढ़ लो, फ्री अवेलेबल मिल जाता है ऑनलाइन पे। तो ये सब आप करो। तो 8th to 10th पढ़ाओ, साथ साथ क्या करो, 6th 7th के NCERT खुद अपने घर में अपने पढ़ जाओ उसको, और 8th to 10th पढ़ा दो। 11th 12th के कुछ स्पेसिफिक पढ़ने हैं, पूरे नहीं पढ़ने हैं। वो जब आप UPSC के प्रिपरेशन में जाएंगे, कुछ गूगल करेंगे, देखेंगे ऑनलाइन वीडियोज़ कि क्या क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। बट 6th to 10th पूरा पढ़ जाओ, क्योंकि आपके पास टाइम, आप NCERT पढ़ सकते हो। 6th to 10th पूरा पढ़ जाओ, 8th to 10th पढ़ा डालो, 6th and 7th खुद पढ़ जाओ। उसमें अगर नोट्स बनाने नोट्स बना लो, नहीं तो अगर आपको बुक से रिवीजन करना पसंद है तो बुक से रिवीजन कर लो, एज योर विश। फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट, डिसाइड योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ये बहुत मैटर करता है, ऑप्शनल एंड ऐसे। GS 1 2 मैं इसमें की बात कर रहा हूँ, GS 1 2 3 4 में एक एवरेज मार्किंग होती है 90 to 100, 250 मार्क्स का ईच पेपर होता है, तो अराउंड 90 to 100 आता है। तो ये एवरेज मार्किंग। बट ऐसे और ऑप्शनल, अगर ऑप्शनल आपका अच्छा है तो आपका सिलेक्शन होगा, अगर आप ऑप्शनल में नहीं अच्छे हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो सोचो बहुत मैटर करता है ये। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट सोचो, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि हाँ इसके कोई मेरे लिए बेस्ट है। अगर आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल BSc कर रहे हो फिजिक्स में, फिजिक्स ऑनर्स लेके, तो आप फिजिक्स ले सकते हो, नो डाउट। कोई BA कर रहा है कोई दूसरे फील्ड से, तो वो ले सकता है, पॉलिटिकल साइंस है वो ऑप्ट कर सकता है। तो देखो अगर आप अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हैं तो वो ले, वो पढ़ ले, या फिर चाहते हैं कोई और सब्जेक्ट स्विच करना तो वो उसके पढ़ाई कर ले, उसका सर्च करें नेट पे, गूगल पे कि बुक्स कौन अवेलेबल है। हालांकि नोटिफिकेशन में UPSC बुक्स भी बता देती है, तो आप बुक्स भी देख लेंगे कौन सा, और बाकी टॉपर्स में जो भी क्वालिफाई करते हैं, फॉर एग्जांपल एंथ्रोपोलॉजी, तो ऐसे बहुत सारे, सोशियोलॉजी, तो बहुत सारा ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं जिसके टॉपर्स जो रहते हैं, जो उनका पढ़ने का वेज रहता है, बुक्स भी बताते हैं, साथ साथ कोचिंग नोट्स भी बताते हैं जो रेफर करना चाहिए। आप पहले इसमें थोड़ा एक रिसर्च कर लो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट 4, जैसे कि आप मान लो कोई 1 2 3 ऑप्शनल देखो, ठीक है, प्लस आप उसके सिलेक्ट कर लो पहले 2 3 ऑप्शनल, सारे ऑप्शनल में से कि आप कौन किसके सबके बारे में इंक्वायरी कर लो, 3 ऑप्शनल के बारे में। उनसे बेस्ट फिर जो आपको सबसे बेस्ट लगता है अपने लिए, आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो फिर ऑप्ट कर लो। प्लस ये जब आप कर लोगे 8th to 10th, फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाओ प्रीलिम्स के, एक बार सॉल्व कर जाओ। और घर में 6th 7th तो पढ़ ही लोगे, तो एक बार सॉल्व कर जाओ। हो रहा है नहीं हो रहा है, जितना क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है दैट इज डिफरेंट थिंग, बट एक बार सॉल्व कर जाओ आप, ठीक है।
फिर देखो क्या हो रहा है, कितना कहाँ आप लैक कर रहे हो, कहाँ लैक नहीं हो रहा है, अपनी कमी को देखो। और जब फाइनल में पहुंच जाओ तो आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट रहेगी, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्लीट रहेंगे, न्यूज़पेपर आप पढ़ते होगे। तो फाइनल ईयर में 1 साल है, अपने स्टैंडर्ड बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो स्टैंडर्ड बुक यूपीएससी के लिए बने हुए हैं वो आपको ऑनलाइन गूगल करने पे पता चल जाएगा, वो स्टार्ट कर दो आप पढ़ना। तो ये तो एक शॉर्ट स्ट्रैटेजी मैंने बता दी। उसके बाद से देखना है सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये, क्योंकि लोग आईएएस नाम ही इतना ऊंचा है तो लोग बस हल्ला उड़ा देते हैं कि हाँ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस, आई विल बिकम एन आईएएस ऑफिसर आफ्टर अ ईयर। देखो ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ नॉट मेक इट अ बिग इशू दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और सिविल सर्विसेज। देखो ऐसा नहीं करो, क्योंकि आप हल्ला मत करो कि मैं यूपीएससी आईएएस के, क्योंकि आप एक को हल्ला करोगे 10 आपके टांग पकड़ेंगे, ये निकालेगा यूपीएससी, ये मेंटालिटी रहती है। ही विल क्रैक द एग्जामिनेशन। मार्क्स तो अच्छे आते नहीं ग्रेजुएशन में या 12th में मार्क्स अच्छे आए नहीं है एंड ही विल क्रैक द एग्जामिनेशन। तो एक थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। प्लीज़ वैसा ना करें, क्योंकि हल्ला नहीं करना चाहिए। और बी काम, एक्साइटमेंट नहीं, पैनिक नहीं करना चाहिए, बट बी ईगर, पढ़ने के लिए बेचैन रहो कि हाँ मुझे पढ़ना, और ज़्यादा पढ़ना, और ज़्यादा जानना, उसके लिए बेचैन रहो। बट हल्ला करने के लिए मत रहो कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं दिल्ली में हूँ या फिर कहीं पर भी हूँ, मैं आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द आईएएस। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लोग आप पता चला आप एग्जाम्स निकला ना निकला बट आप ऐसे ही फेमस हो गए हो तो ये ऐसा ये एक निगेटिव इम्पैक्ट बन जाएगा। प्लस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गिव इक्वल टाइम टू योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट एज वेल एज द प्रिपरेशन। ऐसा ना हो कि आप प्रिपेयर करो तो ग्रेजुएशन को निगलेक्ट करो। देखो ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट है, अच्छे मार्क्स होने, जितना अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो 60, 70, 80 जो भी जितना अच्छा परसेंटेज स्कोर कर सकते हो वो करो। इक्वल टाइम एक अच्छा टाइम टेबल बनाओ 2 साल के लिए कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। वो आप खुद अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ कि कैसे मैं डेली 1-2 घंटा निकाल सकता हूँ या वीकली में 2 डेज अपने लिए सैटरडे संडे निकाल सकता हूँ। तो वो आप अपने से डिसाइड करें कैसे करना है। तो एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and if you have any doubt related to your study or any personal doubt, any doubt related to anything else, you can mail me at friendlystudy@gmail.com. Thank you.